Hello my dear student, welcome in our online mathematics class and our today's topic is distance formula. Okay, let us start now. Okay बच्चों, आपका ये है राहुल, राइट? कौन है ये बच्चों? राहुल है और ये आपके लिए आज कुछ लेके आया है. क्या लेके आया है? ध्यान से देखो बच्चों, ये आपके लिए लाया है ग्राफ, राइट? और ये बच्चों आपको ग्राफ के बारे में सारी के सारी इंफॉर्मेशन देगा. चलो बेटा, कैसे क्या होता है ग्राफ और ग्राफ के अंदर की इंफॉर्मेशन चलो फटाफट दे देना है. ध्यान से देखो बच्चों, ये है आपका ग्राफ पेपर, राइट? इस ग्राफ के अंदर आपको दो एक्सिस निकालना है. यस, ध्यान से देखो बच्चों, ये है हॉरिजॉन्टल और ये है बच्चों वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल वाली बच्चों आप उसको बोलोगे एक्स एक्स डैश और ये जो है इसको आप बोलोगे वाई वाई डैश और बीच में का जो होता है उसे कहा जाता है बच्चों ओरिजिन, राइट ना? दो एक्सिस जब इंटरसेक्ट करते हैं तो इंटरसेक्शन वाला जो पॉइंट होता है उसे ओरिजिन कहा जाता है. अब ओरिजिन के राइट में बच्चों सारे के सारे नंबर जो होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव. देखो बच्चों 1 2 3 4. जैसे आप लेफ्ट में जाओगे सारे के सारे नंबर हो जाएंगे नेगेटिव, राइट? उसी तरह से बच्चों ओरिजिन के ऊपर जाओगे तो सारे के सारे नंबर आपको मिलेंगे पॉजिटिव और ओरिजिन के नीचे जाओगे तो बच्चों आपको मिलेंगे सारे के सारे नंबर नेगेटिव, राइट? ओके, अब बच्चों ध्यान से देखो, यहां पर मैं एक लाइन दे रहा हूं आपको ग्राफ के ऊपर. यस बच्चों, ये है आपकी पी क्यू लाइन, राइट? इसको समझ के लो बच्चों. अब मुझे बताओ पी के कोऑर्डिनेट यहां पर क्या होंगे? बच्चों ध्यान से देखो और मुझे बताओ यहां पर पी के कोऑर्डिनेट आप क्या लिखोगे? समझ के लो, हर चीज को समझ के लो. यहां पर आपका जो कोऑर्डिनेट पी का होगा वो होगा 1 और 1. बच्चों कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं आपको पता है क्या? किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जब आप लिखते हो तो सबसे पहले आप लिखोगे x और फिर बाद में y कोऑर्डिनेट आपको लिखना है, राइट? हर चीज को बच्चों समझ के लो. अब बच्चों यहां पर हम p के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, राइट? चलो अब p के कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे? बोलो बच्चों, p के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सबसे पहले x और फिर y कोऑर्डिनेट. देखो अब x जो कोऑर्डिनेट होगा वो कहां मिलेगा आपको? x एक्सिस पे, राइट? चलो बच्चों, अब p का x एक्सिस पे का जो कोऑर्डिनेट है वो मुझे बोलो क्या है? बच्चों वो है 1, राइट? तो यहां पर आपका p का x कोऑर्डिनेट आएगा 1 और y कोऑर्डिनेट बच्चों y कोऑर्डिनेट के लिए आपको जाना पड़ेगा y एक्सिस के ऊपर और y एक्सिस के ऊपर आपको देखे रखा है 1, राइट? तो बच्चों p का ये जो y कोऑर्डिनेट है वो आपको y एक्सिस पे ढूंढना पड़ेगा और वो आएगा आपका 1. ध्यान से देखो बच्चों, इसलिए y कोऑर्डिनेट भी हो गया आपका 1, यानी ये हो गया आपका x कोऑर्डिनेट और ये हो गया आपका y कोऑर्डिनेट. चलो अब बच्चों q के कोऑर्डिनेट बोलो. q का x कोऑर्डिनेट 4 है और y कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? y कोऑर्डिनेट है 3, राइट? तो यहां पर हम 3 लिखेंगे. समझ के लो, 4 और 3 ये हो गए q के कोऑर्डिनेट, राइट? ओके, अब बच्चों कोऑर्डिनेट आपको समझ में आए. चलो चलते हैं आगे. कोऑर्डिनेट किस तरह से लिखा जाता है ये आपको समझ में आया. अब बच्चों ध्यान से देखो अगली चीज क्या है, राइट? ओके, अब बच्चों हमको क्या करना है? ये जो P पॉइंट है, P पॉइंट से x एक्सिस को एक पैरेलल निकालोगे और Q एक्सिस से बच्चों y एक्सिस को एक पैरेलल निकालोगे. ध्यान से देखो बच्चों, राइट? यानी आपका जो ग्राफ होगा, ग्राफ के अंदर जो इंफॉर्मेशन आएगी वो इस तरह से आएगी. ध्यान से देखो बच्चों, राइट?
और जहां पे ये दो लाइन मिल जाएगी उसको आप बोलोगे टी पॉइंट। यहां पर टी पॉइंट है, यानी बच्चों नीचे पीटी होगा और नीचे ऊपर बच्चों क्यूटी होगा। ध्यान से देखो बच्चों, हमको यहां पर डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालते हैं वो देखना है। राइट, यहां पर आपको पीक्यू का डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन पीक्यू। राइट, तो यहां पर बच्चों डिस्टेंस फार्मूला लाने के लिए कुछ बातें बच्चों समझ के लो यहां पर। अब मुझे बताओ पी से लेकर टी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा, समझ के लो बच्चों। राइट, देखो यहां पर अगर आप ग्राफ पेपर पे जाओगे तो यहां पर आपको P नजर आएगा और यहां पर T नजर आएगा। बच्चों P और T के बीच में का डिस्टेंस कितना है मुझे बताओ। देखो बच्चों यहां से स्टार्ट करेंगे हम, 1 2 3। P से T जब आप जाओगे तो बच्चों आपको 3 स्टेप से गुजरना होता है। देखो फिर से 1 2 3, इसलिए बच्चों इसका जो डिस्टेंस है पीटी का वो 3 आता है। यहां पर 3 डिस्टेंस है। अब बच्चों क्यूटी का डिस्टेंस बोलो। जब आप क्यूटी का डिस्टेंस निकालते हो तो बच्चों टी से आपको जाना है क्यू, 1 2, यानी 2 ही स्टेप ऊपर जाना होता है आपको, इसलिए बच्चों क्यूटी का डिस्टेंस आता है 2। हर चीज को समझ के लो बच्चों। राइट, ओके। अब ध्यान से देखो अगली चीज क्या है। आपको पीटी का डिस्टेंस 3 समझ में आया, क्यूटी का डिस्टेंस 2 समझ में आया। अब बच्चों ये 3 आया कैसे, उसका फॉर्मूला हम बनाएंगे, समझ के लो। पी का एक्स एक्सिस पे का जो कोऑर्डिनेट है वो है 1, तो उस 1 को हम बोलेंगे x1। राइट, और टी पॉइंट का एक्स एक्सिस के ऊपर का जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा x2। समझ के लो ये 3 आया कैसे। बच्चों यहां पर आप क्या करोगे, x2 माइनस x1 करोगे। क्या होगा बच्चों x2 माइनस x1 करने से, x2 की वैल्यू 4 है और x1 की वैल्यू 1 है। 4 माइनस 1 बच्चों क्या होगा, 3 होगा। यानी आपका जो पीटी है एक्चुअली वो होता है x2 माइनस x1, ये होता है। राइट, ओके। अब बच्चों क्यूटी का डिस्टेंस किस तरह से आएगा। ये जो t है उसका y कोऑर्डिनेट हो गया 1, इसको आप बोलोगे y1। और बच्चों जैसे आप q पे जाओगे तो उसका ये जो 3 है वो हो जाएगा दूसरा कोऑर्डिनेट, आप बोलोगे उसको y2, क्योंकि बच्चों क्यूटी निकालना है ना, यानी y एक्सिस के ऊपर y1 और y2 के बीच में का डिस्टेंस निकालना है। क्यूटी का डिस्टेंस यानी क्यूटी जो 2 आया है ना बच्चों, वो क्या है, 2 स्टेप है यहां पर, और बच्चों यहां पर 3 है, यहां पे 1 है, तो यहां पे 2 कैसे आया। बच्चों ध्यान से देखो, यहां पर निकालता हूं मैं, वो है बच्चों y2 माइनस y1, ये करना पड़ेगा आपको। राइट, y2 की वैल्यू क्या है बच्चों 3 और y1 की वैल्यू है 1। देखो ये, राइट, 3 माइनस 1 करोगे तो क्या होगा 2। राइट, तो यहां पे 3 आई और यहां पे 2 आई, यानी ये हो गया आपका 3 और ये हो गया 2। राइट, तो इस तरह से बच्चों ये जो क्यूटी है, क्यूटी का डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, वो होगा y2 माइनस y1। ये बात समझ के लो यहां पर। राइट, तो बच्चों आपके दिमाग में क्या रखना है, आपको अगले पेज पे जाना है, तो अगले पेज के तरफ जाने से पहले आपको पीटी की वैल्यू x2 माइनस x1 है और क्यूटी की वैल्यू y2 माइनस y1 है। क्यूटी का डिस्टेंस और पीटी का डिस्टेंस ये x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 है। ये आप ध्यान से आपको ये दिमाग में रखना है। और बच्चों यहां पर जो है ये ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपको पता होना जरूरी है। राइट, चलो बच्चों ध्यान से देखो। ओके, अब बच्चों आपको जाना है अगले पेज की तरफ। अगले पेज की तरफ जाने से पहले बच्चों ये सारी चीजें हमको सबसे पहले रब करना पड़ेगी। चलो ओके, क्या करोगे, सबसे पहले इसको रब कर लो।
ओके बच्चों, यहां पर मैंने रब कर दिया है। ओके, अब बच्चों ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि हमने क्या सीखा यहां पर। पीटी के बीच में का डिस्टेंस क्या था और क्यूटी के बीच में का डिस्टेंस अब क्या था। बच्चों उनका फॉर्मूला क्या था? पीटी होता था आपका x2 माइनस x1 और क्यूटी के बीच में का डिस्टेंस बच्चों वो है y2 माइनस y1। ध्यान से देखो बच्चों, ये है आपका राइट एंगल्ड ट्राइंगल। इसकी फर्स्ट साइड आई है x2 माइनस x1 और सेकेंड साइड आई है y2 माइनस y1। और बच्चों हम अब पाइथागोरस थ्योरम से डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू, आप जो हाइपोटेन्यूस है आपका यहां पर, उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। चलो बच्चों डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू निकालते हैं और वही होगा आपका डिस्टेंस फार्मूला। राइट, यस। चलो बच्चों, अब बच्चों आपको पता है पीटी और क्यूटी के बीच में का डिस्टेंस यहां पर x2 माइनस x1 और क्यूटी जो है वो y2 माइनस y1 है। राइट, अब बच्चों आपको हाइपोटेन्यूस PQ की वैल्यू निकालना है और जैसे PQ की वैल्यू आ जाएगी वो बनेगा आपका डिस्टेंस फार्मूला। राइट, चलो बच्चों ट्रायंगल का नाम क्या है यहां पर? वो है PQT। तो यहां पर हम बोलेंगे इन ट्रायंगल PQT बाय पाइथागोरस थ्योरम। चलो, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा बच्चों फॉर्मूला? राइट बच्चों, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर होता है। राइट, हाइपोटेन्यूस क्या है बच्चों? यहां पर PQ है, फर्स्ट साइड क्या है बच्चों? PT है और सेकंड साइड है QT। चलो बच्चों उनके नाम लिख दो यहां पर। यस, PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PT का स्क्वायर प्लस QT का स्क्वायर होगा। अब बच्चों हम वैल्यू डालेंगे। PT की वैल्यू आपको पता है x2 माइनस x1 है और QT की वैल्यू y2 माइनस y1 है। चलो बच्चों वैल्यू डाल दो और उनका स्क्वायर कर लो। यस, देखो बच्चों PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 चा स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 चा स्क्वायर। राइट, अब बच्चों आपका आएगा डिस्टेंस बिटवीन PQ। सिर्फ ये जो स्क्वायर है राइट में जाएगा तो स्क्वायर रूट होगा। ध्यान से देखो बच्चों, और आपकी डिस्टेंस बिटवीन PQ का वैल्यू या फॉर्मूला आ जाएगा। यस, डिस्टेंस बिटवीन PQ इज इक्वल टू स्क्वायर का बच्चों यहां पर राइट में स्क्वायर रूट हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 चा स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 चा स्क्वायर, ये फॉर्मूला आएगा आपका डिस्टेंस फार्मूला और इसे कहा जाता है बच्चों डिस्टेंस फार्मूला। दिस इज कॉल्ड व्हाट? डिस्टेंस फार्मूला। क्या है बच्चों डिस्टेंस फार्मूला? PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 चा स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 चा स्क्वायर। राइट बच्चों, इसे कहा जाता है डिस्टेंस फार्मूला। बच्चों इस वीडियो को बार बार देखो और इसको समझ के लो बच्चों। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच।